महात्मा जी आए, औरत आके चरण पकड़ लिए कि बाबा जी हमारे पति को समझाइए, वो मान जाएगा, जिंदगी उनकी सुधर जाएगी। पति है, मोह है, रसातल न चला जाए। आती है, पैर पकड़ती है, बाबा जी से निवेदन किया हूँ, जाइए ले लीजिए दीक्षा। तैयार हो गए, तैयार होके चलने लगे। कितने तो औरतें विरोध करते, कल आए नहीं के गांव से, सज्जन के गांव से। एक आदमी थोड़ा कमजोरी थी, लेकिन कहा हम प्रतिज्ञा ले लिए हैं बाबा, हम नहीं है करेंगे। तो चला गया घर, तैयार हो गया आने के लिए। कन्या कहती है धरफर धरफर कतिल करे चलो, कौन ठेका, डांट दिया। कन्या के बात में सटक गया, कहता अच्छा देखे एक कन्या के बात पर देख लीजिए, जुआ के हार, पत्नी के मार। जल्दी लोग नहीं बोलते, इसमें भी होंगे। कहिएगा थोड़े कि हमरो कन्या कहियो कहियो फटकारे और तो बोलिए दीजिएगा होंगे, इसमें भी एक के डांट में कन्या का वो सुपर पावरे फेल कर जाता। तो औरत कह रही कि जाइए, तैयार हो गए, माला प्रसाद सब दे दिए। पुण्य अगर पूर्ण नहीं है तो रास्ता से भी मैंने देखा, आंखों की देखी हाल। यहाँ पर समस्तीपुर जिला में पूज्यपाद बाबा महर्षि शाही स्वामी महाराज दीक्षा देने के लिए तैयार। मैं खड़ा था, ढेर आदमी बैठे हुए थे। अब एक पति पत्नी दोनों थे। अब क्या हुआ, वो खुदर फुदर करके दोनों में बुढ़वा गुस्सा के मारे थाली फेंक, तो इला हम नहीं लगे, उठ के चल दिया। घर गया, जब तक मैं दीक्षा हो तब तक पता चला बुढ़वा का ब्रेन है ब्रेज राम नाम सत। अभागा बैठा रहता, काल के गाल से बच जाता। अब देखिए बैठ करके उठ करके भाग जाता। सच्ची घटना। तो पुण्य जिनका पूर्ण नहीं है, एक से बहाना करेगा। अच्छा लेबे न, कौन हड़बड़ी छे, कुप्पे घाट चल जेबे, वहां ले लेबे बर के बाबा से। बर को बाबा तक नहीं, कहाँ मिलते पता नहीं। पुण्य पूर्ण नहीं है, नहीं होता। रास्ते मिल गया कि पंडित का फलाना बाबू कहाँ जा रहे हैं, देखते माला प्रसाद थाली में। कहा पत्नी बार बार जोर मारती है कि दीक्षा ले लीजिए, अशुद्ध जीवन है। बात ठीक कहती है, ले लेते हैं। कहा हरि राम, दीक्षा तो लेना चाहिए, लेकिन अभी मत लीजिए। का क्यों? अभी पितर पक्ष चल रहा, पितर पक्ष में दीक्षा नहीं लिया जाता। लुट गया पत्नी की तो सारी खुशहाली रफू चक्कर। का क्या हुआ? कभी पितर पक्ष चल रहा, का खाना पीना सारा संसार का कारोबार पितर पक्ष में चल रहा है। और दीक्षे में ग्रहण लगता है, दीक्षे में ग्रहण लगता है, ले लेना चाहिए। अच्छा अब अगला साल कहा पितर पक्ष नहीं बेटा, तो हुआ वही। गया एक दिन भोज खाने के लिए, लौट के आया, पेट में दर्द उठा, राम नाम सब मर कर बन गया हाथी। लड़की जब मरी तो राजा की बेटी बन के जन्म ली। पुण्य बहुत अधिक था, इतना दान पुण्य कर चुकी थी, ध्यान भजन कर चुकी थी। गरीब परिवार से राजा की बेटी बनी। हाथी जब राज दरबार गया, लड़की हमेशा हाथी के पास रहती थी। राजा ज्योतिषी को बुलाते हैं, क्या बात है, ये बच्ची हमेशा हाथी के पास रहती। ज्योतिषी जब गणना किए, देखे उनके जन टिप्पणी सबको, कहा महाराज आश्चर्य की बात का क्या, ये हाथी जो है
इससे पहले जन्म में इस लड़की के पति थे, ये अभागा, ना ध्यान किया, ना भजन किया, ना दान किया, ना पुण्य किया, दीक्षा तो लिया नहीं, इसलिए मानव शरीर से मर करके हाथी के शरीर में आया। ये लड़की गरीब परिवार की थी, आपकी बेटी बन के जन्म ली। कहा कहिए इसके लिए क्या उपाय करें। ज्योतिषियों ने कहा कि अब कोई उपाय नहीं, ये लड़की मरेगी सीधे स्वर्ग लोक जाएगी, 33 भवन में जाके देव कन्या बन के जन्मेगी। स्वर्ग में सबसे ऊंचा स्वर्ग होता है 33 भवन का, उसमें जाके जन्म लेगी। ये अभागा मरेगा सीधे अबीची नरक में जाकर के पैखाना का कीड़ा बनेगा। एक निगुरा की दुर्दशा। अभी तो बाबा जी कह रहे हैं, अच्छा ठीक कहल के बाबा ले है ना, क्या दुर्दशा होगी। कहे कबीर चेत अजू नहीं, फिर 84 जाई, पाए जन्म कुकर सुकर का, भोगेगा तो भाई, वो भी दिन देखना पड़ेगा। कहे कबीर चेत अजू नहीं, फिर 84 जाई, पाए जन्म कुकर सुकर का, भूगे का दुख भाई। उस दिन के लिए तैयार रही। अभी हंसते हैं, खेलते हैं, मस्ती लेते हैं, वो दिन आएगा। भगवान बुद्ध ने कहा, कौन हासो किमानंदो नित्यं पज्जलिते सती, अंधकारे न औनद्धा पदीपग न गविष्यति। अरे हंसी कैसी, खुशी कैसी, काल के गाल में परे हुए मानव प्रकाश की खोज क्यों नहीं करता। खोजो ना, खोज करो अंतर उजियाली, दृष्टिबान कोई देखा। गुरु महाराज का दृष्टिबान कौन है? गारीबान, जिनको गाड़ी पर अधिकार हुआ है, गारीबान। जो दृष्टि पर अधिकार हुआ दृष्टिबान, उनके पास जाओ ना, कोई नाम का जब बता देंगे, किसी रूप का ध्यान बता देंगे। टिकना मत, मन को टिका। अगर टिक गया मन में, नाम और रूप छोड़ दो। आंख बंद रखना, छोड़ करके सामने में अंधकार है, भेद सीख लो। वो अंधकार व दृष्टि को टिका। मन भागेगा, स्वभाव है, मन भागेगा, लेकिन फिर टिका, फिर मन भागा, फिर टिका। तंग करोगे मन के साथ क्या होगा? मन तू थक जाई, बिन थाके तेरो काम न सही। हाथ को घुमाइए, 10 बार चलाते अपने हाथ रुक अपने रुके। उसी तरह से मन अगर थक जाएगा, रुकने लगेगा, टिकने लगेगा। तो वही देखते हैं झलपल झलपल कितने करता है ना, स्पार्किंग। शुरू में ही स्पार्किंग होगा तो लोग कहते बाबा मन में ले हट गए, बड़ी स्थान है, ये है मनी चंचल है, मन हटता। वो जिस चीज को देखा दृश्य को वो नहीं हटता, तो है ये है मन हटता। गाड़ी चलती है, धूल उड़ती है, बगल का घर भी दिखाई नहीं पड़ता। घर उड़ गया क्या? घर उड़ गया कि धुला उड़ी है, धुला। तो दृश्य है, उस पर दृष्टि को स्थिर करो। मन भागे फिर स्थिर करो। मन तू बसु तीसरे नैना, मां तह से चल दी जोड़े। तीसरा नैना, वहां पर मन को टिका। क्या होगा? धीरे धीरे मन टिकने लगेगा। अल्प टिका, अल्प टिका, थोड़ा और करो और टिकेगा। उसी का नाम है धारणा।
है ना। जब पूरा टिक जाएगा उसी का नाम है ध्यान। ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। चित्त वृत्ति का पूर्ण निरोध, और उसी का नाम है योग। योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु जो चम चम चमके ना, नजर जूड़ तक धसी ताही में धुन सुन पावे। वहां टिकाओ, अगर उसमें नहीं टिक रहा तो योग हृदय में वासना तन वास है तो क्या, सत सरल उक्ति पासना और पास है तो क्या। योग हृदय में वास नहीं है, शरीर हृदय में वास है, तो शरीर में तो सब जीव रहता, कुत्ता बिल्ली गधा सुअर सब रहता। तो मानव है कि सुअर, विचार। अब मानव अशांत है इसी कारण से, अगर उधर टिकावे तब। सबसे अशांत मानव है, कहता हम बड़े बुद्धिमान हैं, अशांत उतना ही। जितना धनवान है उतना और ज्यादा अशांत है। गरीब को देखिएगा झोपड़ी है, रात में देखिए ठाठ से खटिया लगा के बाहर में डायरेक्ट हिमालय का हवा लगा रहा, देख लीजिए, कोई डर भय नहीं। धनवान को देखिए, बाउंड्री दीवार है, चार दीवाली के ऊपर में शीशा है, उसके ऊपर में तार है। अब बगल में कोई रात में कहीं पटाखा फोड़ दिया, देखिए बाबू को गर्मी से तो परेशान था, निकल के इधर उधर देखता, नौकर को कहता किधर से आवाज आई, और नौकर बाबा दे बाबूजी 5-7 गो लड़का इधर अपने घर तरफ आ रहा। देखिएगा बाबूजी का खाना पीना सोना भी आराम, सोचेगा किसी से कूद जाए बच जाए, पकड़े सोएगा 10 मंजिला, उतना आसान। जितना होगा उतना, इसलिए खुश खाना है खिचड़ी, माही परा टुकलौन, मांस पराया खाकर गला कटावे कौन। जो है भजन करो, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है, कुछ भी साथ नहीं जाने वाला है। फकीर ने कहा उलझन है कुछ ऐसी, समस्याएं हल नहीं होती, यही सोचकर मेरी आंखें रात में सोने नहीं देती। जिंदगी में बहुत कमाया, क्या हीरा क्या मोती, परंतु क्या करो यारों, कफन में जेब नहीं होती। कफन में भी जेब होता तो कितने बूढ़ा बूढ़ी तो पहले से बांध करके बेटा पुतों से छिपा के रख लेते। जाएंगे यहाँ से, जाएंगे यहाँ से, कुछ पास भी नहीं होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, कोई और का सोइएगा। इतना जो किए किन कौन कौन दिया, बेटा पता लाद दिया क्या, हाय बाप हाय माय, हाय बाप हाय माय करते जिंदगी बिता दिया। अवसर तो दिया भगवान, लाभ नहीं। तो दृष्टि के दोनों धार सुषमना में अगर टिक जाए, असली काम आप करने जा रहे हैं, कर ली, और दृष्टि धाटी के अंदर में प्रकाश का प्रादुर्भाव होगा, प्रकाश होगा, और उसी प्रकाश में जब रास्ता दिखता, रास्ता क्या है, शब्द की डगर, सब चलेगा कौन, यही रे डगरिया पे चली है सूरतिया, प्रभु जी से मिलने को अटल प्रीतिया। बाबा साहिब स्वामी महाराज कहते, यही रे डगरिया पे चली है सूरतिया। गुरु महाराज कहते, सूरत दरस करन को जाती, तकती तीसर तिल खिलकी, ज्योति बिंदु ध्रुव तार इंदु लकी, लाल भानु झलके, अब बजत विविध विधि अनहद सूरा, 5 मंडलों की सूरत दरस करन को जाती, तकती तीसर तिल खिलकी। धीरज लाल गुप्त कहते, राह गई है बड़ी जीनी साधो, नैन नगर से चलेगा कौन, वामग सूरत सरक जल जाबे, ज्योति झका झक्कीनी है साधो, नैन नगर से। ज्योति
जहां प्रकाश है वहीं शब्द है। तो क्या बाहर में सब शब्द है? बाहर में भी है। अंधकार का शब्द है वो मायावी शब्द है, असली शब्द नहीं। असली शब्द प्रकाश में दिखेगा, उसको आप पकड़ेंगे शब्द को, तो शब्द में खिंचाव होता, मेरे की पावर जीव को खींचता। चुंबक सत सब है भाई, चुंबक सत लोक ले जाई, ले निकार होके नहीं पीरा। सत शब्द जो बसे शरीर, शब्द खिंचता स्थूल से सूक्ष्म में, सूक्ष्म से कारण में, कारण से महाकारण में, महाकारण से कैबल मंडल में ले जाते हैं। वह जीव को परमात्मा का दर्शन हो जाता है, स्पर्शन। क्योंकि वहां झीना पर्दा, वहां पर कैसे? वहां पर सार शब्द की पकड़ होती है। सार शब्द ही नाह मिलावे और नहीं कोई। नाह कहते परमात्मा, ये सार शब्द लाकर नाह परमात्मा मिला देते। हम प्रभु प्रभु हम एक के हो। अरे ये पर्दा टांग दिए हैं, ये हो गया घटाकाश, ऊपर में है महदाकाश। पर्दा को हटा दीजिए, मिलाना पड़ेगा पंखा से, दोनों को मिला देते हैं। मिला हुआ तो ये है, पर्दा के कारण नामकरण अलग हो गया था। उसी से जीवात्मा है और परमात्मा एक ही है, इस पर पर्दा पड़ा हुआ है ना। जीव पर तीन पर्दा ही छाए। ये तीन पर्दा, अंधकार प्रकाश शब्द का पर्दा, पर्दा हटेगा, ये जीव जाकर पीर से मिल जाएगा। हम प्रभु प्रभु हम एक के होई, द्वंद और द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरत कीजिए, भव जन्म बहुर नहीं लीजिए। संसार मांगे, जीवन आपका सफल धन होगा। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। यह सत्संग का आयोजन हुआ है, हमारे आदरणीय पप्पू बाबू बड़ा पुण्य का काम किए हैं। ऐसे तो मुझे कल तक मालूम नहीं था कि हमें बिके हुए। पॉकेट मार क्या करता? पॉकेट मार देख लिया कि इसके पास में सामान है तो पीछा करेगा कोई स्टेशन तक, और जब नहीं सुतरा तो अगला पॉकेट मार के हाथ में बेच देता कि बाबू के पास में इतना माल है, तुम ले लेना, आधा हमको दे दो, है ना। पॉकेट मार उसको बेच देता। वही हमारा चिदानंद बाबा पॉकेट मारे, ये बेच दिया था हमको, हमको पते नहीं कि हमको कहाँ जाना, हम बिके हुए। तो कल शाम का तो बाबा को जाना है का कहाँ, तो अगर वो भी कैसे पता चला? हमारे निपो बाबा फोन किए कि बाबा आप हमारे गाँव जा रहे हैं? करना हमने जाएंगे, हम तो जाना शिव नारायण। नहीं बाबा आप जाएंगे, हमको पप्पू बाबू निमंत्रण दिया आने के लिए। तब हम पूछ पाछ करने लगे सबको कि भाई वहां भी जाना है? कहाँ? शामे में पप्पू बाबू यहाँ जाना है, रात में सत्संगो करना है, सुबह। हम इतना बिक गए थे तो हमको क्या क्यों नहीं बोले? सब चुप, कोई नहीं, हम बिके हुए हैं। कल मालूम भाई, ये भी निपो बाबा की कृपा से, नहीं तो नहीं पता चलता। तो इनकी आस्था खास करके बुरा न मानिए आप लोग, मैं देखता हूं